हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 13 फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीकॉम 11th-12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन हमने शुरू कर दिया था। कल हमने संगठन की डेफिनेशन और संगठन का मीनिंग किया था। आज हम संगठन के रूप करेंगे। संगठन के रूप। संगठन के दो रूप होते हैं। नंबर 1 प्रक्रिया के रूप में, नंबर 2 ढांचे के रूप में। संगठन के प्रकार या संगठन के रूप दो होते हैं, प्रक्रिया के रूप में, ढांचे के रूप में। प्रक्रिया के रूप में 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्य की पहचान तथा विभाजन। नंबर 2 विभागीकरण। विभागीकरण में कार्य का विभाजन तथा सामूहिकरण शामिल होता है। नंबर 3 कार्य का सौंपना। नंबर 4 अधिकार या उत्तरदायित्व संबंधों। अधिकार या उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना। ढांचे के रूप में संगठन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कार्यात्मक संगठन संरचना। नंबर 2 प्रभागीय संगठन संरचना। प्रक्रिया के रूप में एज अ प्रोसेस, ढांचे के रूप में एज अ स्ट्रक्चर। प्रक्रिया के रूप में 4 प्रकार के होते हैं। कार्य की पहचान तथा विभाजन, कार्य को पहचानना और उनका विभाजन करना। विभागीयकरण, इकाई का विभाजन तथा समूहीकरण यानी कि कार्य का विभाजन करना और समूहीकरण। कार्य का सौंपना, कार्य को सौंपना। अधिकार या उत्तरदायित्व संबंधों की स्थापना, अधिकारों का संबंध स्थापित करना, उत्तरदायित्वों का संबंध स्थापित करना। ढांचे के रूप में 2 प्रकार के होते हैं, कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संरचना। कार्यात्मक संगठन संरचना, प्रभागीय संगठन संरचना। थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1 कार्य की पहचान तथा विभाजन। संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना,
की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना है। सबसे पहले क्या करना होता है, पूर्व निर्धारित योजनाएं, जो पूर्व में योजनाएं प्लानिंग की गई हैं उनको पहचानना होता है तथा उनके कार्य का विभाजन डिवाइडेशन करना होता है। कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कार्य करने में पुनरावृत्ति न हो तथा काम या कार्य का बोझ सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। कार्य का विभाजन तथा पहचान क्या है, पहले जो पूर्व नियोजन योजनाएं या प्लानिंग की गई है उनको पहचाना जाए, उनके अकॉर्डिंग फिर काम का विभाजन किया जाए। जो कार्य है, जिस कार्य का विभाजन किया जा रहा है वो इस प्रकार किया जाए कि पुनरावृत्ति ना हो और किसी एक कर्मचारी पर बोझ ना बने। वो काम वो सभी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि बोझ ना बने, इजीली सब कर पाएँ। तो कार्य की पहचान और कार्य का विभाजन। सेकंड, नंबर 2, विभागीकरण। जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है, विभक्त कर दिया जाता है, तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की हैं उनका साथ साथ समूहन किया जाता है। इस प्रकार का विभाजन विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को विभागीकरण कहते हैं। विभागीकरण क्या है? जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती हैं, जो एक जैसी क्रियाएं होती हैं, जो समान प्रकृति की होती हैं, उनका साथ साथ किनका, क्रियाओं का,
उन क्रियाओं का साथ साथ समूहन किया जाता है, उनको सबको एक साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार का विभाजन विशिष्टीकरण को सरल बनाता है। एक जैसी नेचर की एक साथ हो जाती हैं, एक जैसी नेचर की एक साथ हो जाती हैं, अलग अलग नेचर की अलग अलग हो जाती हैं और सेम सेम एक साथ हो जाती हैं। इस समूहवृद्ध करने की क्रिया को विभागीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, कार्य का सौंपना। कार्य का सौंपने को कर्तव्यों का निर्धारण, कर्तव्यों का निर्धारण भी कहते हैं। कार्य का सौंपना या कर्तव्य का निर्धारण। विभागीय कर्मचारियों का कार्य निर्धारण अति आवश्यक है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है, जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है, यानी कि बांट दिया जाता है। सबसे अच्छा काम करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए। कार्य का सौंपना या कार्य का निर्धारण। कार्य का निर्धारण या कार्य को सौंपना, कर्मचारियों को सौंपना। कैसे होता है कार्य का निर्धारण? विभागीय कर्मचारियों का कार्य निर्धारण अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया जाता है, जब डिपार्टमेंटों का निर्माण कर दिया जाता है, उनको बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो हर काम को एक एक व्यक्ति को सौंपा जाता है। इसके बाद कार्य को सौंपने के बाद इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्य, ये डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है, डिपार्टमेंट के एक एक व्यक्ति को सौंपा जाता है।
इसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता तथा सक्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। जो जिसमें निपुण होता है, जो जिसमें सक्षम होता है, उसको उनकी काबिलियत के अनुसार ही वो कार्य बांट दिया जाता है। सबसे अच्छा काम करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए। जो जिस लायक हो, जो जिसमें अच्छा कर सकता है, जिसमें से सबसे बेस्ट जो दे सकता है वो काम उसी को दिया जाए। ये नहीं टेक्निकल को जो है अकाउंटिंग का काम दे दिया, नहीं, गलत है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा। वो टेक्निकल में अच्छा है, टेक्निकल टीम का है, तो वो अकाउंट का नहीं कर पाएगा। इसलिए जो जिस डिपार्टमेंट का है और जिसमें अच्छा डिपार्टमेंट में भी जो सबसे अच्छा जिस कार्य को कर सकता है उसके अकॉर्डिंग कार्य का विभाजन किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अधिकार, अधिकार या उत्तरदायित्व। और इसका एक अन्य नाम भी है वृत्तांत। वृत्तांत यानी कि रिपोर्ट, रिपोर्टिंग। अधिकार, उत्तरदायित्व, वृत्तांत का या अधिकार, उत्तरदायित्व, वृत्तांत, रिपोर्ट या रिपोर्टिंग के संबंधों की स्थापना। किसी भी नाम से हो सकता है, अधिकार का, उत्तरदायित्व का, वृत्तांत का, किसी का भी नाम हो सकता है। के संबंधों की स्थापना। केवल कार्य का आवंटन मात्र ही, आवंटन यानी कि बंटवारा या उनका डिवाइडेशन मात्र ही, विभागीयकरण करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसे, यानी कि कर्मचारी को, कि उसे किसके आदेश प्राप्त करने हैं तथा किसके प्रति किसके आदेश प्राप्त करने हैं तथा किसके प्रति जवाबदेह है। इस प्रकार स्पष्ट संबंध स्थापना कर्मचारियों को सोपानिक ढांचा तैयार करने में सहायता करते हैं। अधिकार, उत्तरदायित्व, वृत्तांत के संबंधों की स्थापना। केवल कार्य का विभाजन या आवंटन करना ही पर्याप्त नहीं है। केवल ये ही नहीं है कि उन्होंने विभाजन कर दिया और कार्य हो जाएगा, नहीं। प्रत्येक कर्मचारी को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि उसे किसके आदेश प्राप्त करने हैं। ऐसे नहीं उसे कोई भी कुछ भी आके आदेश देगा, उसे सबके मान्य नहीं। तथा किसके प्रति जवाबदेह है। जिसके आदेश मान्य है उसके मानेगा, लेकिन जिसके नहीं मान्य उसको जवाब भी दे सकता है। इस प्रकार स्पष्ट संबंध स्थापना कर्मचारियों को सोपानिक ढांचा तैयार करने में सहायता करते हैं।
यदि संबंधी स्थापित नहीं है सही से, कर्मचारियों को पता ही नहीं है उन्हें किसकी आज्ञा माननी है, किसके आदेश मानने हैं, किसके आदेश नहीं मानने, किसको जवाब देना है, तो वो समन्वय स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए उनको सब कुछ पता होना चाहिए, उनको अपने संबंध भी, अपने जवाब देना भी, आदेश मानना भी सब कुछ पता होना चाहिए। क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट्स रह गए हैं वो अगली क्लास में करेंगे। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।